में हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 4 जो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इस टॉपिकों से जो है कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसके जनरल फॉर्म क्या होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। और जो है कि a की जो वैल्यू है यानी कि x² का जो कोएफिशिएंट है वह कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर x² का जो कोएफिशिएंट है a अगर उसकी वैल्यू 0 है तो यह जो होगा पूरा जो टर्म है 0 हो जाएगा और यह तब उस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आ जाएगा। बोर्ड एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो इक्वेशन दिए गए हैं वे क्वाड्रेटिक हैं कि नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जो वेरिएबल्स होते हैं यानी कि जो उसमें x यूज किए गए हैं या y यूज किए गए हैं उनकी मैक्सिमम जो पावर होती है 2 होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम पावर 2 है वेरिएबल की तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, अन्यथा उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। जैसे में यहाँ पर मैं नीचे एक क्वेश्चन लिखा हूँ, क्या है क्वेश्चन, -2x² = 5 - x मल्टीप्लाई विद 2x - 2/5। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा गया है, यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा गया है और हम लोग चेक करेंगे कि ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग इसको -2x² = 5 का मल्टीप्लाई हम लोग 2x में कराएंगे तो 5 2 या 10 यानी कि 10x। 5 का मल्टीप्लाई हम लोग -2/5 में कराएंगे तो -5 मल्टीप्लाई विथ 2/5। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि -x का मल्टीप्लाई 2x में कराएंगे तो -2x²। माइनस मल्टीप्लाई माइनस में कराएंगे तो प्लस हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 2/5x हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि 2x² = 10x। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, -2x² और प्लस में 2/5x। -2x² इस साइड भी है और -2x² इस साइड भी है, इससे यह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो होगा हम लोग लिखेंगे 0 = 10x - 2 + 2/5x। यहाँ पर जो x की मैक्सिमम पावर है 1 है, यहाँ पर भी ये जो वेरिएबल यूज किया है उसकी मैक्सिमम पावर जो 1 है। तो यह जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यह लीनियर इक्वेशन हो गया है, अतः यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हम लोग क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के मेथड जानेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 2 मेथड होते हैं। पहला जो मेथड होता है बाय फैक्टराइजेशन, ठीक ना। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं हम लोग कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यानी कि मिडिल जो टर्म होता है उसको 2 भागों में क्या करते हैं, तोड़ते हैं और उसके बाद उस इक्वेशन का हल हम लोग निकालते हैं। दूसरा क्या है कि बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड, और इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि एक जो है कि फार्मूला दिया जाता है और उसमें a, b और c की वैल्यू रखते हैं और हमें क्या होता है कि जो वेरिएबल यूज किए गए होते हैं उनकी वैल्यू निकलती है। तो पहले हम लोग बाय फैक्टराइजेशन मेथड से जो है कि इस इक्वेशन का हल हम लोग निकालेंगे, ठीक ना। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन होता क्या है किसी इक्वेशन का, तो चर के वैल्यू होती है, जो वेरिएबल यूज किए जाते हैं उनकी वैल्यू होती है, और जो है कि कैसे निकालते हैं तो चलिए देखते हैं हम लोग। लिखा गया है कि x² - 5x + 6 = 0। तो यहाँ पर जो मिडिल टर्म है क्या है, -5x है। यहाँ पर जो है -5 है, इसको हम लोग क्या करेंगे 2 भागों में बांटेंगे और 2 भागों में इस प्रकार से -5 को 2 संख्याओं में तोड़ेंगे और इस प्रकार से तोड़ेंगे कि ऐड करने पर हमारा आना चाहिए क्या, -5। और अगर मल्टीप्लाई कराएं तो आना चाहिए हमारा मल्टीप्लाई से क्या आना चाहिए, हमारा 6 आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 2 संख्याएं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर x² - 3x - 2x + 6 = 0। यहाँ पर मैंने -3 यूज किया है, -2 यूज किया है, तो -2 में -3 ऐड करेंगे तो -5 हो जाएगा। और अगर मैं -3 में -2 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो +6 हो ही जाएगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर इन 2 टर्मों में हम लोग को x कॉमन मिल रहा है, तो x में अगर कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, x - 3, और यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ तो 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, तो x - 3 अब = क्या, 0। अब यहाँ पर और यहाँ पर x - 3 कॉमन है तो उसको मैं निकाल ले रहा हूँ, तो क्या होगा x - 3 और यहाँ पर बचेगा क्या, तो x - 2 = क्या हो जाएगा, 0।
अब हम लोग बारी बारी से एक एक जो है यहाँ पर गुणनखंड है उनको इक्वल करेंगे 0 की तरफ, ठीक ना। तो लिखेंगे जब x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। एंड जब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। यानी कि हमारे जो वेरिएबल है x की दो वैल्यू आई है, एक आई है क्या 3 और एक आया है क्या 2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट निकल चुके हैं, एक क्या आया है 3 और एक आया है 2। अब जो दूसरा सवाल है उसको हम लोग जो है कि डिस्कनेक्ट मेथड से हम लोग उसको हल करेंगे। इक्वेशन लेने जा रहा हूं और वो इक्वेशन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे कि इस जो फार्मूला जो दिया गया है इसमें a b c की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से पहले हम लोग a b c की वैल्यू निकालेंगे। तो a b c की वैल्यू क्या होगी, तो अगर इसका मैं कंपेरिजन कराऊं इसके जनरल फॉर्म से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a है और यहाँ पर x स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या मानते हैं a, क्योंकि यहाँ पर 1 रहता है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है, तो b दिखाई दे रहा है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है -8, तो क्या हो जाएगा b की वैल्यू क्या हो जाएगी -8। और यहाँ पर जो है कि नॉन वेरिएबल टर्म जो है वो क्या है c और यहाँ पर क्या है 16 है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी तो 16 हो जाएगी। अब a b c की जो वैल्यू है ला के इस फार्मूले में हम लोग रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस b, तो माइनस और यहाँ पर भी क्या है माइनस, तो -8 प्लस माइनस b प्लस माइनस रूट में क्या हो जाएगा b स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है -8, तो -8 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है तो 1 है और c की वैल्यू क्या है तो 16 है, डिवाइडेड बाई 2a, तो 2a की वैल्यू क्या है 1। आगे क्या होगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस में कराएंगे तो 8 होगा प्लस माइनस -8 का स्क्वायर कराएंगे तो क्या हो जाएगा 16 और यह भी क्या होगा तो 16 ही होगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2। x इज इक्वल टू क्या होगा 8 प्लस माइनस 16 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0, यानी क्या पूरा क्या हो जाएगा 0 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2, बट्टा में आएगा हमारा 2। तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू आएगी 8/2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। इक्वेशन के दो रूट होते हैं, यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू निकाले हैं तो 4 आया है, तो जो दूसरा रूट होगा वो अभी क्या आएगा 4 ही आएगा, यानी कि जो x की वैल्यू है क्या है 4 है। बोर्ड परीक्षा में अक्सर जो है कि प्रश्न पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं पूछे जाते हैं कि जो इक्वेशन दिया गया है उसके जो रूट हैं उनके नेचर के बारे में बताइए। तो नेचर के बारे में बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो है कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं और b स्क्वायर 4ac की वैल्यू निकालने के बाद जो कुछ बातें होती हैं उनके आधार पर हम लोग बताएंगे कि उनके जो रूट होते हैं वो कैसे होते हैं, उन रूटों की प्रकृति जो होती है वो कैसे होती है। जैसे में देखिए इफ d जो है d की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है, यानी कि d क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है अगर 0 से बड़ी है तो जो रूट होंगे यानी कि जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होंगे वह कैसे रूट होंगे तो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। दूसरी बात क्या है कि अगर हम लोग d की वैल्यू हम लोग जो है इक्वेशन है और उसकी d की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल रहे हैं और वो अगर 0 के बराबर आ रहा है तो उस कंडीशन में जो रूट होंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होंगे वह क्या होंगे तो रूट क्या होंगे रियल होंगे और क्या होंगे इक्वल होंगे, यानी कि एक अगर 2 आएगा तो दूसरा भी रूट क्या आएगा 2 ही आएगा, अगर एक 5 आएगा तो दूसरा भी रूट क्या आएगा 5 ही आएगा। उसके बाद तीसरी जो कंडीशन है वह क्या है कि अगर d की वैल्यू जो है ना वो 0 से छोटी है, यानी कि b स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो क्या है 0 से छोटी है, तो अगर b स्क्वायर की वैल्यू 0 से छोटी है यानी क्या है ऋणात्मक है, यानी कि निगेटिव है, और अगर निगेटिव है ना तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो रूट होंगे ना उनकी जो प्रकृति होगी वो रियल नहीं होगी, यानी कि जो रूट है वो रियल नहीं होंगे, ठीक ना।
तो यही है इस चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक। अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या करने हैं, हल करने वाले हैं, देखने वाले हैं।